ईश्वर की दी हुई कोई भी चीज अनुपयोगी नहीं है दोस्तों, पर फिर भी अहंकार अगर बढ़ता है तो शत्रु बनाता है और विनम्रता अगर बढ़ती है तो आपके मित्र बनाती है। इसलिए अहंकार को कभी भी बहुत ज्यादा बढ़ने ना दें और विनम्रता को कभी खोए नहीं जीवन में। इसी विचार के साथ मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और ज्योतिष के इस वीडियो में जो कि कन्या राशि के लिए होने वाला है आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत ही विशेष वीडियो है कन्या वालों के लिए, क्योंकि आपके राशि के स्वामी नीच के हो रहे हैं सप्तम भाव में। तो इसका जो प्रभाव आएगा वो क्या हो सकता है, क्या बचाव कर सकते हैं, क्या दिक्कत हो सकती है, क्या बढ़िया चीजें भी यहाँ पे कुछ हो रही हैं, जैसे कि शुक्र और शनि का योग बन रहा है छठे भाव में। तो ये क्या लेकर आएगा आपके लिए, चाहे वो आपका करियर है, पढ़ाई लिखाई है, प्रेम जीवन है, शादी विवाह है, माता पिता की लाइफ है, स्वास्थ्य है, स्टॉक मार्केट है, हायर एजुकेशन है, आगे जाना है जीवन में, क्या ये दिखा रहा है ग्रह नक्षत्र क्या लेके आ रहे हैं हम, क्या रेमेडीज हो सकती हैं, सब देखेंगे। कौन सी तिथियां हम यूज करें अगर हमें कुछ करना है तो, किसी काम के लिए, शादी विवाह के लिए, पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस के लिए, व्हीकल से संबंधित कोई काम करना है, या फिर घर जमीन से संबंधित, भूमि से संबंधित कोई कार्य है तो उसके लिए कौन सी तिथि अच्छी रहेंगी, वो भी हम बातें करेंगे। पर जल्दी से पहले देख लेते हैं कि हमारे ग्रह कहाँ बैठे हैं। तो पहले ही भाव में केतु चल रहे हैं कन्या राशि में। 6 नंबर का मतलब कन्या राशि होती है, कन्या राशि, और 6 के आगे कन्या लिखा है, इसका मतलब कन्या राशि हो गई। इसके जो स्वामी हैं वो युवराज बुध होते हैं आपके। द्वितीय भाव खाली, तृतीय चतुर्थ भी खाली। पंचम भाव में मकर राशि, जो कि मकर राशि 10वां नंबर मकर, जो कि शनि की राशि है, उसमें मंगल बैठे हैं 15 तारीख तक। इसके बाद वो कुंभ राशि में आ जाएंगे, जो कि आपका छठा भाव है। तो छठे भाव में कौन है, शुक्र और शनि। शुक्र यहाँ पर 7 तारीख को आ रहे हैं, 7 मार्च को आ रहे हैं, और 15 को यहाँ पर फिर मंगल भी आ जाएंगे। सप्तम भाव में आप देख सकते हो बुध है, राहु है, सूर्य है। तो बुध आपकी राशि के स्वामी है, कन्या के स्वामी बुध है, और वो किस राशि में, मीन राशि में, गुरु की राशि में, जहां पर वो नीच के होते हैं। साथ में यहाँ पर राहु तो है ही, और सूर्य जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, वो भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे 14 तारीख को। इसीलिए 14 तारीख को मीना संक्रांति है इस माह। गुरु आपके अष्टम भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद नवम, दसम, एकादश, द्वादश, ये सारा भाव खाली है आपका। इस महीने बहुत ज्यादा फोकस खुद पे रहने वाला है। आप अपने ऊपर विचार करेंगे मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है। साथ में आप के जो स्पाउस हैं उनसे कोई दूरी, पार्टनरशिप में थोड़ा बहुत दूरी बन सकती है, या कोई निराशा आपको पार्टनरशिप से रह सकती है। तो इसमें यही है कि भैया रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। वाणी में मधुरता लाने की कोशिश करें, क्योंकि जो पहले भाव का स्वामी है बुध है, वो सप्तम में आके नीच का हो रहा है। मतलब पार्टनरशिप में थोड़ा दिक्कत, पार्टनर के साथ शादी विवाह में थोड़ा सा आपको केयर रखने की आवश्यकता यहाँ पे बिल्कुल बनती है। राहु बुध का जो योग है वो ये भी कहता है भाई वाणी का ख्याल रखें, अपनी वाणी को अच्छे से प्रयोग करें। अपने व्यापार में जब आप बोलते वक्त ये ध्यान रखना है कि आप कुछ ऐसा वर्ड ना बोल दें, ऐसे शब्द ना बोल दें जो दूसरों को आहत कर जाएं। कई बार हम बोल देते हैं, हमारा वो इंटेंशन नहीं होता है, गुस्से में कुछ कह देते हैं या कोई बात हो जाती है तो मुंह से निकल जाता है, पर दूसरे को वो बात अक्सर चुभ जाया करती है, और उसके लिए उसे भूलना मुश्किल है, और हमें पता भी नहीं कि हमने वो कहा है, क्योंकि हमने तो उस सेंस में तो कहा नहीं ना। तो दोनों ही तरह से, कोई आपसे कुछ कहे भी तो उसको दिल को मत लगाओ, और आपने भी किसी से कुछ कह दिया है तो माफी मांग लो अगर आपके पास समय है तो। अदरवाइज ख्याल रखो कि आप कुछ ऐसा ना कहे जो नहीं कहना चाहिए, इसके लिए बाद में आपको यार नहीं कहते तो ठीक था, क्योंकि पहले ही ना कहो तभी ठीक है। इसके साथ साथ मैरिज लाइफ में राहु है, बुध है, और इस भाव का स्वामी अष्टम में है। तो बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, आपका स्पाउस, आपका पार्टनर चेंज की तरफ जा सकता है, बदलाव की तरफ आ सकता है। बिजनेस में भी आपके जो पार्टनर्स हैं जो आप देख रहे होंगे, वहां पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव चल रहा है, उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं, और कुछ अजीब तरह की चीजें थोड़ा सा रिलेशनशिप में चल रही हैं, कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं। एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। इन चेंजेस के लिए फिर भी कौन कौन सी तिथियां, एक तो राहु यहाँ पर है, और वाणी में जिसका विशेष ख्याल रखना है, तो राहु की जो तिथियां हैं जहां पर राहु का प्रभाव बढ़ने वाला है अगले माह, तो 9, 10, 17, 18, 27, 28, बुध 3, 4, 12, 13, 21 यहाँ पर, और सूर्य राहु मतलब बॉस के साथ ईगो का प्रॉब्लम, आपका जो स्पाउस है, जो पार्टनर है, कहे कि भाई इस काम को इस तरह से करना है, आप कहें भाई ऐसे नहीं होगा, और दोनों अड़ जाएं अपनी बात पर, तो दिक्कत हो सकती है यहाँ पे, है ना। तो सूर्य क्या है, 6, 7, 15, 24 और 25 इन तारीखों में कभी कभी ना डिसफेम होने का चांस भी बनता है।
आप कुछ कहो पब्लिक में और वो थोड़ा सा ना गलत मतलब निकाल लिया जाए उसका, ये भी पॉसिबिलिटी है। और अपने स्पाउस की कोई बात सही है तो उसको विनम्रता से मान लेंगे तो ये चीज पॉजिटिव भी जा सकती है। 12वें भाव का स्वामी सप्तम में आ रहा है तो यात्रा दे सकती है, ट्रेवल दे सकती है आपको, खर्चा एक्सपेंडिचर धन का आपका हो सकता है अपने बिजनेस पे, अपने पार्टनर पे। और अगर आप फॉरेन से जुड़े हैं, विदेशों से जुड़े हैं तो वहां से कोई आपको लाभ भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य बुध का यहाँ मिलना, राशि के स्वामी का 12वें भाव के स्वामी से मिलना सप्तम में, तो अगर आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, आपका फॉरेन लैंग्वेज से जुड़ा हुआ कोई काम है, आप किसी तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, विदेशों से जुड़ा कोई काम आपका काम है, या फिर पढ़ाई लिखाई से, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से, इन्वेस्टिंग से जुड़ा आपका कोई काम है, तो उसमें आपको फिर फेम भी मिल सकता है, कुछ बड़ा अच्छा भी हो सकता है। उसके लिए आपकी कुंडली में राहु शुक्र सूर्य बुध की जो है स्थिति का अच्छा होना अच्छा है। ठीक उसी तरह भाग्य का स्वामी जो शुक्र है वो 6ठे भाव में है, तो ये तो है कि भाई भाग्य के लिए प्रयास, हार्डवर्क, मेहनत, ऑब्स्टिकल थोड़े आएंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट की आवश्यकता होगी, पर यही शुक्र आपको धन भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे शुक्र हुए तो भाग्येश के ऊपर से भाग्येश जा रहा है, तो आपके लिए तो शुक्र का 6ठे में आना अच्छा ही है, क्योंकि तभी आपका भाग्य का स्वामी एक्टिवेट होगा और कुछ धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, कुछ पैसा वैसा आपकी लाइफ में आ सकता है। अदरवाइज ये एफर्ट हार्डवर्क बढ़ाने वाला ही हो गया ज्यादातर लोगों के लिए। कब हो सकता है? 5, 6, 13, 14, 23 इन तारीखों को धन लाभ, कुछ आपने इन्वेस्ट किया है उसका पैसा बढ़ जाए, इस तरह की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। 15 तारीख तक भी ऐसे योग बने हुए हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं। अब ये मंगल यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं तो कम से कम इस अपनी सुविधा को तो बढ़ा ही देंगे, घर, भूमि, वाहन ये सब आपको दे देंगे, इनहेरिटेंस वगैरह आपको दे सकते हैं, जमीन से संबंधित कुछ अच्छा हो सकता है 15 तारीख तक। और उसके लिए भी अगर 1, 5, 6, 10 तारीखें काफी शुभ हैं। उसके बाद थोड़ा उतना स्ट्रांग योग नहीं है जमीन का, पर फिर भी 19, 29 और 30 शादी विवाह में ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। पर ऐसा नहीं है कि इस महीने शादी के मुहूर्त नहीं है, तो किसी को अगर किसी रिश्ते की शुरुआत करनी है, शादी एक रिश्ता ही है, किसी की बिजनेस की शुरुआत करनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करना है, आप चाहते हो थोड़ा शुभता में करें, जो थोड़ा लंबा टिके, कम से कम भाग्य का थोड़ा सपोर्ट मिले। कर्म तो है ही, जिसके साथ कृष्ण थे उसको भी युद्ध करना पड़ा, ऐसा नहीं हुआ कि अपने आप उसकी मदद होती चली गई अर्जुन की, तो वो कर्म तो करना ही पड़ेगा। पर कुछ शुभ जो तिथियां हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 वो जो है मार्च में आपकी हैं। इसके बाद धन की अगर बात करें, धन का स्वामी 6ठे भाव में, नॉट ग्रेट ये नहीं कह सकते भैया, बहुत ही बढ़िया है ज्यादातर लोगों के लिए। धन के लिए प्रयास, एफर्ट, हार्डवर्क, धन के मामले में निर्णय सोच कर ही लेना है, उन लोगों के लिए शुभ हो जाएगा जिनका शुक्र यहाँ पर है। शनि कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आपके ज्ञान की वजह से, आपके हार्डवर्क मेहनत की वजह से, आपके कहीं ना कहीं अब समय पे काम करने की वजह से, आपकी टिकाऊ मतलब काम को न छोड़ना, डिटेल में जाना, जब तक हो ना जाए, ऐसी जो गुण है उसकी वजह से आपको फिर लाभ हो सकता है। यहाँ पर विदेश फॉरेन से आपको लाभ हो सकता है। ये दोनों भाव खर्चे के भाव को भी देख रहे हैं तो खर्चा भी थोड़ा सा रहेगा। तो शनि की जो बातें मैंने बताई, 6ठे भाव में शनि की जो बातें बताई वो 2, 3, 11, 12, 20, 30 और 31 के आसपास हो सकती है। इन दिनों आपके घर में नौकर, आपका जो पशु पक्षी है उनके लिए, उनके मतलब पालतू जानवर, उससे संबंधित कोई काम का होना, ये भाव हमारे फास्ट का भी है, निर्णय का भी है, कोई बड़ा निर्णय लेना कि भैया हम ये करके ही रहेंगे, वचन इस तरह का, उसके लिए भी है। भूख का भी ये भाव होता है, इसमें शनि का शुक्र का आना ये कहता है कि हमको भूख खाना वगैरह जो होता है समय पे लेना चाहिए, उसमें ऐसा ना हो कि भाई सब भूख लग रही है नहीं खा रहे हैं इस तरह का, तो हमारा स्वास्थ्य फिर गड़बड़ हो सकता है। वहाँ पर आपको जो करना है समय पे करना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है भोजन वगैरह में, ये भी जरूरी है जब शनि आपके कहाँ बैठे हैं, 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। मंगल की बात कर लेते हैं कि भैया 15 तारीख तक तो मंगल यहाँ पर पंचम में है, तो अपने संतान का ख्याल रखें, उसको बुखार वगैरह हो सकता है, प्रथम संतान है। पढ़ाई लिखाई में रिजल्ट तभी अच्छे आएंगे जब बहुत एफर्ट लगेगा, हार्डवर्क लगेगा, क्योंकि मंगल कोई कारक ग्रह नहीं है आपके, कन्या और मिथुन में मंगल कारक ग्रह हैं, उनका उच्च का होना ये दिखाता है कि भैया आपकी पढ़ाई में थोड़े से ऑब्स्टिकल रह सकते हैं। हाँ, स्टॉक मार्केट से शायद आपको लाभ हो जाए, जमीन इनहेरिटेंस वगैरह में आपको अब भाग्यशाली हो, इस समय जो बच्चे पैदा हों भाग्यशाली हो, ये जरूर पॉसिबिलिटी बनती है। और जल्दबाजी से बचें,
एक्स्ट्रा खर्चे से बचें, जल्दबाजी में खर्च कर देना, बस मन कर रहा वो चीज़ लेनी है तो ले लेनी है, प्लानिंग ना करना, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। और इस तरह का इवेंट 8, 9, 16, 17, 26, 27 को ज़्यादा हो सकता है। 15 के बाद ये मंगल यहाँ आ जाएंगे, इनका यहाँ पर आना विजय के लिए अच्छा है, लड़ाई झगड़े में जीत के लिए अच्छा है, पर लड़ाई झगड़ा ना ही हो तो ठीक है ना, वही ज़्यादा अच्छी बात है। ये कुंभ राशि में आकर मंगल उतना अच्छा नहीं करते, मकर में तो बहुत बढ़िया करते हैं, कुंभ में उतना अच्छा नहीं करते, और यहाँ से उनकी दृष्टि भाग्य पर आएगी, फौरन पर आएगी और आपके ऊपर भी आएगी, तो आपके अंदर गुस्सा, उत्तेजना ये सब हो सकता है, सडन निर्णय, बड़े इमोशनल आपको कर सकता है, क्योंकि केतु पहले ही बैठे हुए हैं यहाँ पे। केतु का बोलते हैं ना सर नहीं होता, सिर्फ बॉडी होती है, फीलिंग्स आप ज़्यादा क्या कह सकते हैं, एक्स्ट्रा इमोशन में कोई निर्णय ना लें। इंट्यूशन आपका सही हो सकता है अगर आपके केतु अच्छे हैं चार्ट में, तो इंट्यूशन एक अलग चीज़ है, और एक्स्ट्रा इमोशन में, गुस्से में, और बस कुछ करने का मन कर रहा है, लाभ है, क्रोध है, काम है, इनमें भी काम, क्रोध, लोभ ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं नरक का द्वार कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, तो इन पे कंट्रोल रखने की आवश्यकता बिल्कुल रहेगी। अगर मंगल की दशा महादशा है तो हनुमान जी की पूजा जरूर करें, मीठे लाल चीज़ों का दान मंगलवार को अवश्य करें। केतु की अगर बात करें तो केतु एक लक्ष्यहीनता का भाव कि भाई कहाँ जा रहे हैं, किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, मतलब पता नहीं कि हम जो कर रहे हैं इसका रिजल्ट क्या होगा, या फिर पता भी है तो उसके लिए जो बना रहे हैं ना, प्लानिंग जो बना रहे हैं उस तरह से नहीं जा रही है जैसा हम चाहते थे। खैर इसमें हम स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, फिलॉसफी का भी ध्यान रखें, ये भी रखें, कई बार उसका कोई और प्लान होता है, हमारा कोई और प्लान होता है, तो अगर बहुत मेहनत करके भी वो चीज़ नहीं हो पा रही है तो निराश ना हो, आपका पराक्रम, आपका कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आपके पास घूम के आएगा ही। पर ये याद रखना है कि नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी दोनों आएंगे घूम के, वो भरना ही पड़ेगा, उसका पश्चाताप किया जा सकता है मोस्ट प्रोबेबली, पर ऐसा नहीं है कि कर्म आपका खराब जाए, अच्छा हो या बुरा हो। हाँ कई बार अगर बहुत मेहनत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, तो एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा आसपास खुला हो सकता है। अपने नेचुरल टैलेंट के अनुसार उसको जान के कर्म करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, जहाँ कंपटीशन कम है वहाँ प्रयास करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। इसके साथ राहु की बात हम कर लेते हैं। हालांकि बात की है कि भैया रिश्तों में थोड़ा बहुत दूरी, पर नए रिश्तों की शुरुआत के लिए अच्छा होता है जब राहु सप्तम में आता है। किसी की सेकंड मैरिज के लिए भी अच्छा होता है, भाई किसी का ब्रेकअप वगैरह हो गया तो उसका नेक्स्ट कोई उसकी लाइफ में, इसके लिए भी राहु अच्छा होता है जब सप्तम में हो। और आपकी फॉरेन से, विदेशों से मुलाकात होना, आपके व्यापार का बढ़ना, इसके लिए भी बहुत बढ़िया है। अदरवाइज कई बार अगर राहु अशुभ है तो व्यक्ति के बार बार व्यापार को चेंज करना, बार बार पार्टनर को चेंज करना, किसी के से भी उसकी टैली का ना बैठना, विचारों का ना मिलना, ये सब चीज़ें होती हैं। उसको ऐसे लोग मिलते हैं जो उसके जैसे नहीं है, काफ़ी अलग हैं, बहुत अलग हैं, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। राहु का जो प्रभाव है वो 8, 9, 10, 17, 18, 27, 28 किन लोगों का राहु सप्तम में है, इन्हीं भावों में है, या गुरु इन भावों में है, वो लोग लिखें कि हाँ भाई मेरा उसी में है या नहीं है, क्योंकि अगर वो है तभी उसके रिजल्ट ज़्यादा मिलते हैं। अब एक गुरु यहाँ पर आके क्या कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बदलाव आएगा स्पाउस की लाइफ में, आपका रुझान, झुकाव जो है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अदर वर्ल्ड, मोक्ष, इन सब चीज़ों में हो सकता है। आपकी वाणी से कहे हुए शब्द सत्य हो सकते हैं अगर किसी का गुरु यहाँ पर है तो। अब गोचर में आ रहा है तब भी थोड़ा बहुत इस तरह की सेंसेस देगा, धन को बढ़ाएगा, घर जमीन भूमि से संबंधित कुछ आपको लाभ रह सकता है। तो भूमि वगैरह अगर आपको खरीदनी है तो आप उसके लिए 1, 5, 6, 10, 19, 29 और 30 तारीखें चुन सकते हैं, वो आपके लिए अच्छी रहेंगी। किसी चीज़ को नाम देना है, किसी चीज़ का नाम रखना है आपको, नया आपका प्रोजेक्ट है, आपका कोई इंस्टाग्राम है, आपका कोई किसी भी तरह का मतलब ट्विटर आप बनाने वाले हैं, फेसबुक है, कोई नाम आपको किसी चीज़ का करना है तो उसके लिए आप 1, 3, 6, 7, 8, 11, 15, 17, 20, 24, 25, 27, 28, 29 तारीखें यूज कर सकते हैं। ओवरऑल इस महीने में जो है ना 8, 10, 12, 16, 24, 29, 31, इसमें भी 12, 16 बहुत ज़्यादा शुभ तारीखें हैं। हमने कौन कौन से देख लिया, राहु देख लिया, केतु देख लिया, सूर्य देख लिया, बुध देख लिया, शुक्र देख लिया, मंगल देख लिया, गुरु देख लिया, सारे ग्रह देख लिए। ये गुरु 1, 2, 3, 4, 5 खर्चे को बढ़ाएंगे, पर फॉरेन चीज, बाहर विदेश जाने के योग भी आपके बना के बैठे हुए हैं। अब थोड़ा त्योहारों की तरफ जाते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण महीना है, होली आएगी, तो आप सभी को होली की दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में ढेर सारे खुशियों के रंग लेके आए,
महाशिवरात्रि है 8 तारीख की, ओम नमः शिवाय। और जो होली है वो आपकी 25 की है बड़ी होली और 24 की है छोटी होली। प्रदोष व्रत जो है वो 8 और 22 का है, तो 8 की शिवरात्रि हो ही गई। 10 तारीख की फाल्गुन अमावस्या है और 6 तारीख की विजया एकादशी है, 20 तारीख की अमाला की एकादशी है। तो होली तो पूर्णिमा को ही होती है, तो आप ये भी कह सकते हो कि 25 तारीख की पूर्णिमा है, आपकी फाल्गुन पूर्णिमा है। 28 की संकष्टी और 14 की मीना संक्रांति। सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जो सूर्य का जो प्रवेश हुआ है मीन राशि में आपका प्रवेश हुआ है 15 तारीख के बाद, 14 तारीख को, उससे पहले छठे भाव में है। तो ये हो गया आपका राशिफल कन्या वालों का। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स कन्या राशि वाले हैं, दोस्त या जानने वाले हैं आपके, जरूर शेयर करें। आपका बहुत आभार रहेगा। आपने एंड तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक वगैरह कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया देखते रहें, सीखते रहें। एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।